ये जो है इसलिए आए हैं कि शायद जो है पेंशन बढ़ जाए, मजबूरी में आना पड़ रहा है ये भी, क्योंकि इस उम्र में बच्चों से तो मांग नहीं सकते और ना बच्चे कोई दे। आज के टाइम में मजबूरी बस जो है यहाँ आना पड़ता है। सत्ता में बैठे सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि जिस जवानी को इन्होंने एक एक पाई पाई करके इकट्ठा करने में बिता दिया और उसी में से कुछ अंश इन्होंने सरकार के खाते में भी डाला, जहां से कि इनको पेंशन के रूप में कुछ उम्मीदें थी। आज इनकी उम्मीद पर किस तरीके से धूमिल होता जा रहा है इनका उम्मीद, और कैसे एक एक पाई के लिए मोहताज है ये बुजुर्ग। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि इन्हीं बुजुर्गों के वोट और इन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज वो सत्ता में दाखिल है। आने वाला वक्त क्या होगा, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत ही समीप में है और फिलहाल अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उसमें से चुनाव में 3 में बहुत बढ़त के साथ में बीजेपी फिर से अपने सत्ता में आई है। तो 2024 फिर से चुनाव आना है। ऐसे में चूंकि आप लोग इतने बुजुर्ग हैं, तो क्या कुछ आप लोग सोचते हैं इसके विषय में? देखिए, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप कि हम लोगों ने अपनी सारी जवानी लगाई, बुढ़ापे के लिए एक सहारा हुआ करता था यही पेंशन, लेकिन इन्होंने इस पर हमारे 8-10 साल के कार्यकाल में इन्होंने बिल्कुल शून्य की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। रहा प्रश्न आपका इस बात से कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से 2 बार आश्वासन दिया है 2 वार्ताओं में, लेकिन साथी जो उनके भी जो अधीनस्थ है, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, उन्होंने किया है या क्या किया है नहीं किया है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के कहे हुए वचनों को, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं उनके साथी और संघाती, मोदी जी एक बार टेलीविजन पर आकर बोलते हैं कि कल से यहाँ पे लॉकडाउन लग जाएगा और वो तुरंत कार्य में आ जाता है। वही उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने किसानों की जो एक बहुत बड़ी जो नियम बनाए थे, उसको एक पूरे कमेटी के तहत बनाए थे, और जब किसान आंदोलन इतना गंभीर हुआ तो आके रात्रि में उन्होंने कहा अपना अध्यादेश वापस लेता हूँ, तुरंत वापस हो गया। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2 बार हम लोगों के साथ, माननीय कमांडर के साथ जी के साथ, रजावट जी के साथ, माननीय हेमा मालिनी जी स्वयं उनकी सांसद, उनके नेतृत्व में हम लोगों से वार्ता हुई, कहा, लेकिन मुझे अब ये वादा उनसे झूठा लग रहा है। और 24 के चुनाव में ये बिल्कुल वृद्ध कर्मचारी जो आप कह रहे हैं, ये 75 लाख है, इनसे कम से कम 1 से आप 6 जोड़े, और उससे जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 6 जरूर 2 को और जोड़ेंगे, तो 24 का चुनाव हो सकता है। वैसे प्रभु की कृपा से अगर दे दे, उनको सद्बुद्धि दे दे, उनके साथियों को सद्बुद्धि दे दे, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो 24 का चुनाव निश्चित तौर से आज जिस प्रकार से आप रामलीला मैदान पर यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, उनको हो सकता है ये महंगा पड़ सकता है।